जोड़ा जाएगा। उससे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में विभाग को काम किया जा रहा है। और एक विभाग और साथियों, हम परिवार में रहते हैं जोड़े के साथ, और जिसका जोड़ीदार तेज तर्रार मिल गया, जिसे बोली सब कुछ दोबारा ये सिर्फ दोबारा किसान के पास पैसा मुख्य नहीं होता, मुख्य ये होता है कि आप हमसे ले जाओ, मेरी नाम अच्छे से। ठीक ठीक किसानों पीछे लगा। हाँ ये है। बाजार से नहीं लेते, सारा कुछ हमारा बीज। इसी का संकल्प हम लोग दीप ज्योति के साथ करते हैं और अपने जीवन को ग्राम में और एक शुभ दीपक की ज्योति जले। वो दीप स्वास्थ्य की हो। सर आज क्या कार्यक्रम था? अब सही सवाल पूछ रहे हैं आप। आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव मना रहे हैं जगह जगह। तो अब मेरे चुनाव क्षेत्र में 7 ज़िले हैं: हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लखनऊ। तो मैं अपने 7 ज़िलों में मिलेट के उत्पादों का प्रमोशन हो, इस तरह के समरसता भोज का आयोजन कर रहा हूँ। उसके क्रम में आज रायबरेली में इसका आयोजन था। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी कि मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में इस वर्ष को तय किया है, जिससे जो हमारे 9 मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इन सब की उपयोगिता पूरे दुनिया को पता चले और सांबा, कोदो पूरी दुनिया खाए और उनके बारे में जो अच्छाइयाँ हैं उन लोगों को मिल सके। नई शिक्षा नीति निश्चित तौर पे परिवर्तन लेके आएगी। शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, देखा है, आप धीरे धीरे देखिए विद्यालयों की सूरत बदली होगी। अगर आप निष्पक्ष तरीके से देखेंगे तो प्राइमरी विद्यालयों की सूरत बदली है, सूरत और सीरत सब बदली, काम करने का तरीका बदला है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से अध्यापकों की उपस्थिति पहले तो वहाँ सुनिश्चित की जा रही है। अध्यापक हों और जो एडेड विद्यालय थे माध्यमिक के, उनमें शिक्षकों की कमी हो गई थी लगभग सभी विद्यालयों में, उसको भी धीरे धीरे पूरा किया जा रहा था। अभी शिक्षा में एक आयोग बना दिया गया जो तीनों शिक्षाओं को, मतलब बेसिक, माध्यमिक और उच्च, तीनों शिक्षाओं को एक साथ कवर करने के साथ साथ वहाँ की नियुक्तियों की भी चिंता करेगा। तो शिक्षा नियुक्ति का कैलेंडर भी जैसे IAS और PCS एग्ज़ाम का कैलेंडर रहता है, वैसे ही नियुक्तियों का कैलेंडर भी बनेगा। तो नियुक्तियां भी हो रही हैं और नई शिक्षा नीति का नई शिक्षा नीति में करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चों का जो आकलन है वो केवल मार्कशीट में उनके एग्जामिनेशन के आधार पर ना होके उसके पीर रिव्यू के हिसाब से भी होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो निश्चित ही यकीन मानिए आप, भारत की शिक्षा नीति बदल रही है और उस नीति के बदलने के साथ साथ ये जो बेरोजगारी वाली समस्या है धीरे धीरे खत्म होगी, जो लंबे सालों में आई है और धीरे धीरे ही समाप्त होगी। अभी आंकड़े तो आपको गिना सकता हूँ, लेकिन 2017 से पहले सपा बसपा की सरकारों में क्या नियुक्तियां हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या नियुक्तियां हुई और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्कूलों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। अगर आप बायस होकर देखें, विपक्षी दल का काम होता है सरकार का विरोध करना, और वर्तमान में विपक्षी दल तो ऐसे हैं सरकार की अच्छी और बुरी दोनों नीतियों का विरोध करते हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों पर ना जाके आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह खुद देखने का प्रयास करिए कि आपको विद्यालयों में निश्चित परिवर्तन नजर आएगा। नहीं है आप कि जब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं थे
तो वहाँ पढ़ाई कैसे होती। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है और अधिक से अधिक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं इस सरकार में। तो जो पहले का बोया हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी जो बो रही है उसका फ़ायदा आने वाले वर्षों में नजर आएगी। एक दिन के बदलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया को सुधरने में भी समय लगता है और बिगड़ने में भी समय लगता है। तो बहुत समय में व्यवस्था बिगड़ी है, तो इसको धीरे धीरे सही किया जा रहा है। स्कूलों पे भी ध्यान दे रही है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय नहीं खुलेंगे तो किस तरह से वो जो शिक्षा का गैप है उसको पूरा किया जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, उसके लिए चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से कहते हैं ट्रांसफ़र के लिए मत कहना। अभी आपको नौकरी जब मिल रही होती तो आप कहते हैं हम कहीं नौकरी कर लेंगे, पर जब नौकरी मिल जाती है तो अगले दिन से आप ट्रांसफ़र की बात करना शुरू करते हैं। लेकिन समस्याओं के आधार पर, किसी की समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या है या कोई बीमारी है, तो वैसे ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं, कहीं कोई अटैक नहीं हो रहा है। जो सही काम कर रहा है सरकार उसके साथ है, जो गलत काम कर रहा है, जो कानून के हिसाब से काम नहीं करता, सरकार उसके अगेंस्ट होती है और सरकार को होना भी चाहिए। देखिए, शिक्षकों के लिए एक तो आयोग बन गया है, जिस आयोग के माध्यम से नियुक्तियां, आयोग मुझे लग रहा है इस बजट सत्र के बाद आयोग भी फंक्शनल हो जाएगा कि नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट हों, नियुक्तियां समय पे हों, जो वैकेंसी खाली हो रही है उस पर तुरंत शिक्षक आए जिससे शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो। ऐसे सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महिला पुरुष को बराबरी का दर्जा है इस समाज में, तो ऐसा कहना कि महिलाएं, आप कहेंगे महिलाएं कमतर हैं जो उनको घर के पास रखा जाए, जैसे पुरुष हैं वैसी महिलाएं हैं, तो जो व्यवस्था है उसमें अगर किसी को कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पर सरकार ध्यान देती है। ऐसा मैं कोई वादा या दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जरूर रिव्यू कर रही है। लोगों की समस्या, सरकार लोगों की है और लोगों की समस्या है, तो जरूर उस पर सरकार ध्यान देगी। होता है ये भी बताया गया, कैसे बनाया जाता है ये भी बताया गया, और इसका पूरा यहाँ पे तमाम तरीके की डिशें बनाई गई। ये मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसीलिए उन्होंने मिलेट को जो है मोटे अनाज को प्रमोट करने का एक कार्यक्रम किया है। ये मोदी जी से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम को किया गया है, और यहाँ इसी को लेकर तमाम तरीके की यहाँ डिशें बन रही हैं जो सबके लिए उपलब्ध हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये सामान कहाँ उपलब्ध है, ये इसका भी काउंटर लगा हुआ है, और कैसे बनाया जाएगा टेक्निकल नो हाउ भी यहाँ दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रैली जिले के सारे सम्मानित नागरिक भी उपलब्ध हैं, और नागरिक भी आए हुए हैं और किसान भी आए हुए हैं। दोनों चीज़ें, सबसे बड़ी बात, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है जहाँ यहाँ पे किसान से लेके और व्यापारी से लेके, फैक्ट्री मालिक से लेके, बुद्धिजीवी से लेके, कवि से लेके और मतलब पॉलिटिकल A to Z, यहाँ समाज के सर्व लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये एक सबसे खास बात है। आज क्या संदेश दिया, जो जागृति या ये आपने खिलाया सबको, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश से ये जाता है कि कम से कम जो है एक मोटे अनाज को भी अपने खाने में अगर शामिल करेंगे तो सबसे बड़ी इस राष्ट्र को समर्पित और किसान को समर्पित होगा ये दिन।